हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि मुझे मिशू का टिफ़िन रेडी करना है। तो सबसे पहले मैं आटा गूंद के रख देती हूँ, फिर उसको नहलाती हूँ और फिर जैसे ही वो थोड़ी देर कंबल में घुस जाती है ना, उसके बाद मैं फिर जो है टिफ़िन बना के और फिर उसको रेडी करती हूँ। थोड़ी देर वो 5-10 मिनट का जितना भी उसको टाइम मिलता है वो कंबल में घुस के अपना आराम से कार्टून देखती है। और यहाँ आटे पे मैंने घी लगा दिया है, क्योंकि आजकल पता ही है सब चीज़ों पे ठंडा ठंडा और पपड़ी जम जाती है, तो इस वजह से फिर मैंने उसको घी लगा के ढक दिया। और यहाँ पे गरम गरम पानी में तो ना स्वाद सा आ जाता है, मतलब सारी ठंड भाग जाती है। शुक्र है भगवान का कि गीजर लग गया है, और नहीं तो इतना ठंडा पानी है कि कुछ भी करने का दिल नहीं करता। तो यहाँ पे जो भी बर्तनों में कुछ कुछ पड़ा था सारा इकट्ठा करके मैंने कूड़े में डाल देना है। और ये सुबह सुबह इसके पापा ने बिग बास्केट से सारा सामान मंगवाया था, ब्रेड, केले वगैरह और मटर, मतलब सारी सब्जियां इतनी अच्छी आई ना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि बिग बास्केट से इतनी अच्छी सब्जी आती है। पालक भी मंगवाई थी, पालक इतनी अच्छी थी, इतनी सुंदर थी, उस पर ना कोई मिट्टी नहीं थी, इतनी साफ़ सुथरी थी कि छांटने का भी मतलब ज़रूरत नहीं थी उसको, है ना। तो ये मंगवाए थे नींबू वगैरह। तो ये सारा सामान मैं पहले सेट कर रही हूँ, जो जो जहाँ जहाँ रख। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो हम भी बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। तो आप सबका एक और प्यारे से ब्लॉग में स्वागत है। और भाई धूप ने तो मतलब दिखना ही बंद कर दिया है। 5-6 दिन हो गए धूप निकलने का नामो निशान नहीं है, मतलब तरस रहे हैं धूप के लिए, ऐसी सिचुएशन हो चुकी है। और कपड़े मेरे धुल रहे हैं, मिशिका को मैं छोड़ के आ गई हूँ। और आज इसके पापा ने बिग बास्केट से सब्जियां मंगवाई थी, तो पालक आई हुई है, तो मैं सोचा आलू पालक बना लेती हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है। और कपड़े तो देखो धुले बिना नहीं रह सकते हैं ना। मिशिका स्कूल जाती है, उसके कपड़े बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इसके पापा ऑफिस जाते हैं, उनके कपड़े भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो कपड़े तो धुलने बिना नहीं रह सकते। मैं ऊपर फ़ैन चला देती हूँ, तब जाके जो है वो सूख जाते हैं। फिर थोड़ी बहुत ऊपर से प्रेस मार देते हैं, तो मतलब ले दे के कुल मिला के काम जो है वो चल जाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ अंदर सब्जी बनाने। मैंने कहा चलो व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। और काफ़ी ठंड है यार, मिशिका को मैं छोड़ के आ चुकी हूँ। धूप नहीं है तो ठंड है ही, मैं ऐसा नहीं है कि धूप के साथ ही ठंड जो है वो ख़त्म होती है, अदरवाइज़ नहीं होती है। तो यहाँ मेरे देखो शूज़ धुले हुए मेरे को इतने दिन हो गए हैं, लेकिन ये नहीं सूखेंगे, ये सूखेंगे नहीं। यहाँ पे तो इसके पापा ने बिल्कुल साफ मुझे मना किया हुआ है, तो यहाँ पे पानी का इतना सा भी छिट्टा नहीं डालेगी। तो मैं इधर ये वाली जगह मैंने पकड़ लिया, लेकिन मैं सोच रही हूँ यहाँ पे ना छोटे छोटे प्यारे प्यारे प्लांट्स रखूँगी, तो इस जगह को मैं यहाँ से खाली करूँगी ही करूँगी। तो चलिए जी, ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो भाई मिशिका की आई है फ्रेंड, नाम क्या नाम बताओ अपना। ग्रीशा, ग्रीशा। तो ग्रीशा आई है मिशी की फ्रेंड। मेरी घर की हालत हो रही है बहुत बुरी, और मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर सब्जी आलू पालक की। तो ये की फ्रेंड आई थी ग्रीशा, तो वो रो रो के बोल रही है अपनी मम्मा को मुझे आंटी के पास जाना है। तो उसने थोड़ा बहुत खाई पी करी और खेली खिलौनों से, और फिर जो है उसकी मम्मी ले गई क्योंकि उसको नहलाना था। तो बस अब मैं अपना यहाँ काम समेटना स्टार्ट कर दिया है। धूप भगवान की दया से थोड़ी बहुत दिख गई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है धूप को देख के। और इसके पापा जो है मिशिका को लेने और घर का थोड़ा बहुत सामान लेने, क्योंकि मेरे पास टमाटर आलू और प्याज बिल्कुल जीरो हो चुका था। तो मैंने उनको कहा कि सब्ज़ी ले आना आते वक्त, तो वो लेकर आएंगे। और क्योंकि सब्ज़ी वाला आ ही नहीं रहा है, 2-3 दिन 3-4 दिन हो गए, मतलब जब से धूप नहीं निकली ना, तो वो कहता है कि यहाँ आके ना ऐसा लगता है जैसे फ्रिज में आ गए हो, तो वो आता ही नहीं है। तो फिर मैंने इसके पापा से ही मंगवाया। और यहाँ धूप निकल गई है, तो मैंने सारे जो है पर्दे वर्दे सारे साइड कर दिए हैं, ताकि धूप आ जाए अंदर की साइड और थोड़ा बहुत गर्म हो जाए, है ना, अंदर का एरिया। और जैसे ही मैं यहाँ पे अपना काम करना स्टार्ट हुआ, अपनी उसमें आई फॉर्म में, इतने में मिशिका आ गई, रोते हुए आई। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कह रही पापा ने चीज़ नहीं दिलवाई। तो मैंने इसको पापा को कहा यहाँ से दिलवा दो इसको एक छोटा सा, जो भी ये मांग रही है। तो बस वो जो है दिलवाने के लिए गए, और मैं यहाँ पे अपना फिर से आ गई हूँ काम पे, क्योंकि मेरा किचन वगैरह जो है समेट के सबसे पहले फिर मैं सोफ़ों का काम करती हूँ। और यहाँ से झाड़ू वाड़ू निकाल के साफ़ सुथरा करके झटका के सारी मतलब कवर वगैरह कुछ, क्योंकि मिशू का खाती है और तो कोई खाता ही नहीं है इधर, तो मिशी का कुछ ना कुछ गिरा ही देती है। तो फिर मुझे फिर जो है ना इनको झड़काना भी पड़ता है और यहाँ पे झाड़ू भी निकालना पड़ता है। और आज मैं कल ही मैंने रिजोल्यूशन लिया था कि मैं नए साल पे अपना टाइम पे काम करूँगी, और अगले दिन ही टूट गया गाइस।
मैं भी क्या करूँ, मैं किस कुएं में पड़ूँ जाके। इसके पापा मेरे इस काम के पैटर्न से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। कहते तेरा सारा दिन काम चलता है, ना तो तेरा रेस्ट हो पाता है ना कुछ और मतलब टाइम शेड्यूल हो पाता है। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं तो उठती हूँ तब से लगी होती हूँ, ठीक है। इसमें मेरा तो कोई ये है नहीं कि मैं बीच में सो गई या बैठ गई या कुछ टीवी देखने लगी या फ़ोन चलाने लगी। मैं कंटिन्यू काम करती हूँ जब से उठी हुई होती हूँ। तो इसके पापा मेरे काम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अब मैं भी क्या करूँ, छोटे छोटे दिन है भाई सर्दियों के, आपको पता है सुबह से शाम कब हो जाती है मुझे तो पता ही नहीं चलता। मामा मैं चीकू भी ले आई और अपनी चीनी भी ले आई। मामा देखती है मैं पापा का है अपने भी हेल्प और मुंह दिखाइए ऊपर ऊपर होगा। इसको खिला देना थोड़ा सा पराठा, केक तो ऐसे कैसे ही है, पराठा खिला। तो विशिका के स्कूल आने के बाद ना मैं उसका टिफ़िन डेली चेक करती हूँ कि टिफ़िन कितना फिनिश करके आई है कितना नहीं। वहाँ पे तो खा ही लेती है एटलीस्ट, घर पे खाए ना खाए। मैडम बहुत मुश्किलों से इसको जो है खिलाती हैं। मैडम कह रही मैडम पीछे पढ़ पढ़ के मुझे इसको खिलाना पड़ता है। मैंने कहा चलो इस बहाने खाना तो सीख जाएगी खाना। तो वही जो प्याज टमाटर लाए थे वो सब अलग अलग कर रही थी मैं। टमाटर तो मैं धो ही दूँगी और शाम को धुलूँगी। अभी तो मैंने वॉश बेसिन वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं। तो प्याज आलू जो है वो सब रख दिए और अब निकाल रही हूँ किचन से झाड़ू। मैं हमेशा किचन से ही पोछा शुरू करती हूँ, किचन से ही झाड़ू मेरा स्टार्ट होता है। और सबसे ज़्यादा गंद जो फैलता है वो मेरा किचन में ही फैलता है, और जगह इतना नहीं होता है। तो अब क्योंकि सारा दिन काम ही किचन में होता है तो यहाँ पे ही होगा ना। तो मैं सुबह उठती हूँ तब से लेकर रात 10 बजे तक मुझे नहीं पता मेरा टाइम कब और कहाँ और कैसे जाता है। सर्दियों में तो इतना बुरा हाल हो रहा है क्योंकि दिन का ही पता नहीं चलता, इतने छोटे छोटे दिन होने लगे हैं। जब अगर धूप निकल जाए थोड़ी बहुत तो भी फिर भी थोड़ा सा यूं फील होता है कि चलो भाई दिन है, नहीं तो धुंध रहती है तो ऐसा लगता है जैसे रात ही हो रखी है। तो सिस्टम जो है थोड़ा हिल जाता है ठंड में। और यहाँ मेरी शाम की चाय बन रही है नहा धो के, क्योंकि चाय तो पीने का मैं मतलब ना ये वाली चाय नहा धो के फ्री होके बिल्कुल सुकून से चाय पीना चाहती हूँ। और मिशिका सो रही है तो इसके पापा भी जो है वो रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो मैं अपना आराम से बैठ के अकेली जो है कुछ कुछ सोचती रहूँगी और चाय पीती रहूँगी। मुझे ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं इस टाइम को जो बहुत इंजॉय करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे शाम के बर्तन हो गए, इसके पापा का टिफ़िन भी रेडी हो गया। तो बस मैं ये कह रही, पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती हूँ, याद नहीं रहती जब आप वॉइस ओवर करने पे आते हो तब तक। तो फिर बस मैं अपने बर्तन करूँगी और उनसे बात कर रही हूँ और फिर इनको जो है जाना है ऑफिस। और मैं अपनी वही है शाम के जो काम होते हैं पूजा पाठ के, बर्तन वर्तन धोने के, और मिशिका को देखती हूँ क्या कुछ खिलाती हूँ। मुझे ना शाम के टाइम खाने का सोचने का इतना बड़ा पंगा रहता है क्योंकि इसके पापा को टिफ़िन में क्या दूँ वो कभी समझ नहीं आता, और मिशिका को क्या खिलाऊँ वो कभी समझ नहीं आता। अगर ये ना कि ये सब्ज़ी रोटी खाते तो अलग बात है, लेकिन इनका वो खाना होता ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। मेरे को भी आदत पड़ेगी टोपी की। टोपी का से ठंड और लगती है। वैसे ना ठंड से बचाव करना है तो टोपा ही पहनो फिर बिल्कुल कैमरे क्या बोलते हैं। जो जलाने रहेगी और फ्रेश होगा, पीछे की लाइट भी ऑन नहीं होगी अभी तक। ये उतार के ला दो। लो जी, मैंने तो पतिदेव की जो है स्कूटी भी रेडी कर दी है। और इनको बहुत मतलब स्कूटी पे ही जाना पड़ रहा है क्योंकि हड़ताल चल रही है ट्रकों की, बसों की, ड्राइवरों की, सब ने हड़ताल कर रखी है। तो इस वजह से पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी हैं। तो इस वजह से पेट्रोल मिलना ही मुश्किल हो रखा है। तो 2-3 दिन हो गए इसके पापा स्कूटी से ही जाते हैं। तो अब और कोई चारा नहीं है, यही करना पड़ेगा ना।
गाइस भैया ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। तो बस मैं अभी जो है अपना शाम का काम निपटा के बैठी थी। खाना पीना भी रहता है, खाना पीना हम करेंगे, थोड़ी शांति ले रही थी अपना। और बस अभी घर पे जो है बात करूँगी। आज घर पे मतलब ससुराल में बात हुई नहीं मेरी। और इसके पापा गए हैं, स्कूटी पे ही जाना पड़ रहा है। अभी शायद हड़ताल ख़त्म हो गई है, 2 दिन से शायद हड़ताल चल रही थी। पेट्रोल पंप पे इतनी भीड़ रहती थी कि लाइन लगी रहती थी लोगों की, तो अभी जो है वो ख़त्म हो गई है। और इसके पापा 3-3 4-4 जैकेट, पैंट, लोअर, इनर सब पहन पहन के जा रहे हैं। तो भाई ठंड से बचना बहुत ज़रूरी है, भले ही आप 20-20 कपड़े पहन जाओ, है ना। तो बस इस व्लॉग का कर देते हैं पे एंड। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना वीडियो को, नए हो तो सब्सक्राइब। तो चलिए जी, सोते हैं, अपना अच्छी नींद लेते हैं, क्योंकि ठंड के टाइम में सोने का ही मज़ा है, और कोई मज़ा हो या ना हो। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।